पाकिस्तानी अवाम इमरान रियाज के साथ खड़ी है, किसी पे नहीं इल्जाम लगा रहा, लेकिन मैं उनसे डिमांड कर रहा हूँ कि इल्जाम आ रहा है, मदद करें इमरान रियाज की बाजियाबी में। अगर सहाफियों को इस तरह उठा लिया जाएगा तो कल को कौन सा सहाफी ये जुर्रत करेगा कि हाँ मैं बाहर जाता हूँ और मैं बाहर जाकर बोलता हूँ। हमारे घर के जो चिराग है उसी से हमारे घर को आग लग चुकी है। हमारे घर का चिराग कौन था? अजहर सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे जनाब? देखिए, ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये आज का मुजाहरे का मकसद इज़हार यकजहती है कि पाकिस्तानी अवाम इमरान रियाज के साथ खड़ी है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। आपको क्या पता मेरी आंखों में आंसू, मैंने काली ऐनक इसलिए लगाए नजर ना आए आप लोगों को, और मैं कमजोर नहीं होना चाहता। याद रखिएगा, हम एक जदोजहद कर रहे हैं इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आईने पाकिस्तान 1973 का तहफ़्फ़ुज़ दे दें। वैसे यहाँ नहीं है आईने पाकिस्तान, इस वक्त आईने पाकिस्तान नहीं है। इस वक्त PDM आईना कोई 2023 का जो उन्होंने नफाज कर लिया है, और जिसका दिल चाहे जो मर्जी करें। यहाँ ना उन्हें आर्टिकल 9 नजर आता है, ना आर्टिकल 14 नजर आता है, ना आर्टिकल 19 नजर आता है, ना 19 से नजर आता है, ना 4 नजर आता है, ना 5 नजर आता है। भाई ये वो हक हैं, ये वो आइन की बुनियादी हकूक हैं। अगर आप उन्हें नहीं फराहम करेंगे तो वो फासिद होंगे सारे काम आपके। आपको लगता है कि उनको पेश किया जाएगा अदालत में, क्योंकि चैलेंज किया जा रहा है बाकायदा कोर्ट को, जब भी डेडलाइन दी जाती है वो फिर लिमिट क्रॉस हो जाती है। बात इतनी है कि रब की जब मदद शामिल हाल हो ना तो काम ऐसे करवाता है। इस वक्त जो है ना, पंजाब पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और आज एक बेहतरीन मौका था। पंजाब पुलिस अपना जो है ना किरदार बहाल करा सकती थी। ये लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने भी एक बात दोहराई और हम भी दोहराते हैं। देखिए, मैं बताऊं, मैं किसी पे नहीं इल्जाम लगा रहा, लेकिन मैं उनसे डिमांड कर रहा हूं कि इल्जाम आ रहा है, मदद करें इमरान रियाज की बाजियाबी में। ये इल्जाम नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो मदद करें उस इंसान को। उसे जीने का हक है। जिन लोगों ने उसका हक सलब किया हुआ है उनको लाएं कटहरे में। अच्छा, ये जो और भी साफी हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन किया जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ पिटीशन भी दायर करने वाले हैं? इसके बारे में पिटीशन दायर कर दी है। लाहौर प्रेस क्लब के सदर, मैं यहाँ लाहौर प्रेस क्लब का जो है ना, आपको पता मैं लाइव मेंबर हूँ, मुझे ऑनररी मेंबरशिप दी हुई है यहाँ की। और वो इसीलिए है कि मैं सहाफ़ियों के साथ खड़ा हूँ। मैं उनकी तरफ जो घरों पे छापे मारे गए हैं और तशद्दुद किया गया हमारे सहाफ़ी भाइयों ने, क्या जुल्म था उनका। वो तो अपनी ड्यूटी देने गए थे। अगर वो थे भी कोर कमांडर हाउस में या आसपास किसी जगह पर, क्या उन्होंने कोई पत्थर उठा लिया और आप सिर्फ जियो फेंसिंग के नाम पर आकर ये काम करें आप तो इससे कुछ मिलेगा? यानी आपने जियो फेंसिंग के नाम पर जो ज्यादती की है यहाँ, सिर्फ वही नहीं है जितने लोगों का तशद्दुद किया और बड़ा ऐसा तशद्दुद किया। मैं डिमांड करता हूँ कि जिनके साथ तशद्दुद किया उनका तदारक होना चाहिए। जिन लोगों ने ये किया उनको बाकायदा करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ यही बात नहीं है। आलम शेख जो इस्लामाबाद के अंदर आपने देखा उठा लिया हुआ डिटेंशन ऑर्डर के नाम पर। यानी अब यानी एक बंदा बात भी नहीं कर सकता यार। डिटेंशन ऑर्डर किस बात पे? क्योंकि सियासी बंदा है वो। यहाँ लाहौर के अंदर जिन लोगों को उठाया गया है, हम जहाँ उनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, डिमांड करते हैं उनकी रिकवरी हो। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद जिशान अजीज़, जो उर्दू पॉइंट के GM हैं। अभी तक पेश नहीं किया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? और उसके बाद देखें दूसरे साफियों के ऊपर भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। सोशल मीडिया के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर भी। क्या सोचते हैं इस हवाले से? क्या आपकी राय है? देखिए, बात ये है कि जब भी गवर्नमेंट आती है ना, वो आते ही सबसे पहले ये करती है कि अपोजिशन जो होती है उसको अंदर डाल देती है। इस वक्त भी यही सीन है कि अपोजिशन अंदर है, तो अवाम के जो हकूक है उनके लिए कौन बोलेगा? अपोजिशन तो अंदर चली गई, हुकूमत ने मुल्क को जागीर समझा हुआ है, तो एक वाहिद जो तबका बचता है वो होता है सहाफ़ी, जो फिर अवाम की, हमारी, आपकी, इन सब की आवाज़ बनता है। वो फिर बोलता है, क्योंकि अपोजिशन को तो बोलने नहीं देते। इमरान रियाज का कसूर यही है कि वो बोल रहा था, बार बार बोल रहा था। वो अवाम जो मुतालबा कर रही थी इलेक्शन का, वो बार बार वही चीज़ दोहरा रहा था कि अवाम ये चीज़ चाह रही है, अवाम ये चीज़ चाह रही है, अवाम के ऊपर ये जुल्म हो रहा है, पेट्रोल आज इतना हो गया, आटा इतना हो गया, लोग लाइनों में मर गए। ये उसका सबसे बड़ा कसूर है। और हम अगर सहाफ़ी आज इमरान रियाज के लिए, या ये कौम अगर आज इमरान रियाज के लिए नहीं बोलेगी, तो ये सियासतदान तो नहीं बोलते कभी भी कौम के लिए, कोई भी नहीं बोलता। अब इस वक्त इमरान खान की पूरी टीम अंडर है, कौन बोल रहा है? शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है, PDM जो है, इन्होंने तो मुल्क को जागीर समझा हुआ है ना अपनी। तो हम बोलेंगे। अगर सहाफ़ियों को इस तरह उठा लिया जाएगा
और हम नहीं बोलेंगे, लोग नहीं बोलेंगे, तो कल को कौन सा सहाफ़ी ये जुर्रत करेगा कि हाँ मैं बाहर जाता हूँ और मैं बाहर जाकर बोलता हूँ, मैं इन लोगों का जो है वो हकूक़ का अलंबरदार बनता हूँ और मैं जाकर बोलता हूँ। तो अगर हम लोग बोलेंगे तो ये सहाफ़ी मजबूत होंगे, सहाफ़ी मजबूत होंगे तो आवाम को उनके हकूक़ मिलेंगे। हमारा एक ही मुतालबा है कि आपने इमरान रियाज के ऊपर पहले मेरे ख्याल में 23 पर्चे थे, उसको इस दफ़ा 3 से ज़रब दे दें। पूरा पाकिस्तान दौड़ाया, 3 से ज़रब दे दें आप उसको, ठीक है। आप उसको 3 से ज़रब दे के कोर्ट में ले आएँ, अदालत जाने, वकील जाने, ठीक है ना, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो चीज़ जाने, ठीक है। अगर वो पाकिस्तान के हक में बेहतरी नहीं थी, जब सैलाब आया, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, KPK, सिंध, सरहद, कोई ऐसी जगह बता दें जहाँ पे इमरान रियाज खान की टीम IRK के नाम से ना गई हो। घर उसने बनाए, एम्बुलेंस उसने चलाई, ठीक है, राशन उसने दिए। वो बेवकूफ़ था, उसने कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर लगा के सारा दिन वो भागता था, कभी कहीं पेशी देता था, कभी कहीं जाता था, रात को आके अवाम के लिए चंदा इकट्ठा करता था, ठीक है। मुझे याद है कि इमरान रियाज के जो वालिद हैं, उन्होंने एक दिन इमरान भाई को बुलाया और उससे कहा कि यार ये मेरे अकाउंट में ना इतने पैसे पड़े हुए हैं, ये ले जा सबसे पहले, ये जो तूने कैंप लगाया हुआ ना उसका जो पैसे हैं ना वो सबसे पहले ये लेकर जा, ये मैंने जमा किए हुए हैं और इससे तू शुरू कर, ठीक है। एम्बुलेंस उसने अपने पैसों से चलाई, अपने पैसों से ड्राइवर रखे हुए हैं, उसने अपने पैसों से वो पेट्रोल दे रहा है। तो ये पाकिस्तान के हक में गलत कर रहा है। जो काम स्टेट करती है वो इमरान रियाज कर रहा था, जो हकूक स्टेट देती है। शर्म करो, हया करो। मैं आपसे जानना चाहूँगा एक ये क्वेश्चन कि उर्दू पॉइंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक सोशल मीडिया चैनल है, वहाँ जितने भी काम करने वाले हैं लोग उनको देखते फॉलो करते हैं, आपकी भी एक कड़ी नज़र होती है कि जो छोटे जर्नलिस्ट हैं वो क्या काम कर रहे हैं। अब उनको ज़दोकोब किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, वो तो डर रहे हैं फील्ड में जाने के लिए। इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे और उर्दू पॉइंट क्या? ये मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे प्रेस क्लब की तरफ से एक आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है और पीर वाले दिन समाअत है उसकी। सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के हवाले से जो है ना वो बाकायदा दरख्वास्त तैयार कर ली हुई है और वो कल फाइल की जा रही है। और हम वोकला बरादरी आप लोगों के साथ, यार देखें, ये मानना पड़ेगा उर्दू पॉइंट का एक रोल रहा है इस सारी मूवमेंट में कि आप लोगों ने वो सच दिखाया है यार, जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा था। और कई दफा आप लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई हैं। तो मैं तो आप लोगों को यार शुक्रिया अदा करता हूं, आप लोगों का बड़ा काम किया, मरते मुजाहिद हैं आप लोग यार, इसलिए हम खड़े हैं आप लोगों के साथ। सर क्या कहेंगे आप, वो छोटे साफी भी आपको देख रहे हैं कि भाई उर्दू पॉइंट का क्या रोल मॉडल होगा, फिर उसको फॉलो करेंगे, क्या कहेंगे? सहाफ़ी अब्दुल्ला भाई पहले तो ये तय कर लें, छोटा बड़ा नहीं होता, सहाफ़ी सहाफ़ी होता है, ठीक है। आवाज़ आपकी 20 करोड़ 22 करोड़ लोगों तक जाती है या 20 लोगों तक जाती है, फ़र्क ये पड़ता है कि आपने आवाज़ उठाई है। इमरान रियाज कहता था ना, ये फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि आप खड़े थे, आप लड़े थे। तो सहाफ़ियों में भी यही फ़र्क पड़ता है कि आपने बोला, आपने आवाज़ उठाई, ठीक है। अब उस दिन जो है वो वहाँ पे जियो फेंसिंग में हम बात कर रहे हैं, एंकर्स की भी बात कर रहे हैं, कैमरामैन्स की भी बात कर रहे हैं, आपको पता है ड्राइवर्स के भी आए हैं जो गाड़ियाँ लेके वहाँ पे खड़े थे। वो क्या भाग तो नहीं गए थे, वो भी वहीं पे खड़े थे। तो ड्राइवर्स के भी नंबर बीच में आए हुए हैं, उनके लिए कौन बोलेगा? वो वहाँ पे इदारों की ड्यूटी कर रहे थे ना, मीडिया इदारों की ड्यूटी कर रहे थे। इस तरह किसी भी वो इंडिविजुअल सहाफ़ी है, किसी इदारे से उसका ताल्लुक है नहीं है, वो आवाज़ उठा रहा है, उसको इस तरह उठा के ज़दोकोब नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये स्टेट है और स्टेट के अंदर एक लॉ होता है, आप उस लॉ को किसी हद तक जाकर मिसयूज कर सकते हैं। और जब जब आप मिसयूज करेंगे तब तब अजहर सिद्दीक, तब तक मियां अली इशफाक, तब तक अब्दुल मारूफ, ठीक है, शाजिब साहब, ये खड़े होंगे और फिर इनके साथ जो खड़े होंगे वो आप होंगे, मैं होंगे और ये सब खड़े होंगे। अनम शेख जो है वो किसी प्रोटेस्ट में नहीं थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये किया, मैं जिसे कहा ना कि हुकूमत जागीर समझती है स्टेट को, जब हुकूमत में आ जाती है ना वो ये कहते हैं कि ये मुल्क बनाया ही हमने और इसको खाना ही हमने। वो घर बैठे ट्विटर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बोल रही थी, इनकी जो घिनौनी हरकतें हैं उनको दिखा रही थी। एक लड़की से डर के उसको रात को उठा के और उसको उठा के, हाँ, उसको उठा के अंदर डाल दिया। मेरी ये रिक्वेस्ट है, इस वक्त दो जो ट्रेंडिंग है ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, आप बोलें, पहला ट्रेंड है रिलीज इमरान रियाज खान,
इसको अपनी हर पोस्ट में, हर ट्वीट में लगाएं। और दूसरा है रिलीज अनम शेख। ये दोनों ट्रेंड आप लोग चलाएं। जब तक हम बोलेंगे, जितने जोर से हम लोग बोलेंगे, ये लोग उतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। हारिस, आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ी मूव आप लेके चल रहे होते हैं सहाफ़ियों के हक में, इमरान रियाज खान के हक में आप रोज़ाना एहतजाज कर रहे होते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे अज़हर सदीक साहब ने कहा कि पिटीशन दायर कर दी है और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे, तो मैं इनको सबसे पहले तो ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। और मेरी जो तंजीम है वो तो हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। मुश्किल हालात में हम हमेशा, चाहे बड़ा सहाफ़ी हो, छोटा सहाफ़ी हो, सहाफ़ी होता है। जैसे सैयद ज़ीशान अज़ीज़ ने कहा कि अगर वो आवाज़ उठा रहा है तो यही बहुत बड़ी बात है कि इस यानी कि जो आजकल हालात चल रहे हैं इसमें आवाज़ उठाना ही बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि सबसे पहले लड़ के जहाद करो। अगर तुम में इतनी ताकत नहीं तो ज़ुबान से जहाद करो, बोलो। अगर वो भी नहीं तो दिल में ही बुरा कह दो। ये लेकिन निचला तरीन दर्जा है जहाद का। तो इस वक्त पाकिस्तान में जैसे कि ड्राइवर्स, मीडिया के ड्राइवर्स, कैमरामैन, एंकर्स जो कवरेज देने गए थे, यार उसी कवरेज से तो आपने शरपसंद अनासिर को पकड़ा है, उन्हीं वीडियोज़ को देख के तो पकड़ रहे हो। और फिर इसी मीडिया ने जो है उन लोगों को निशानदही करवाया है और आप उसी मीडिया को पकड़ रहे हो। ये कवरेज ना होती तो शायद आप ना पकड़ सकते। जियो फेंसिंग से तो फिर आप लोगों के घर भी आ रहे हैं। उधर कैंट के जो घर हैं, सामने मॉल ऑफ लाहौर है, उसमें ऊपर होटल है, उस कमरों में जो लोग ठहरे थे वो भी पकड़ो। उधर रेस्टोरेंट्स हैं, फूड कोर्ट है, पकड़े जाएंगे। उधर जो शॉप्स हैं वो, यानी कि उधर इर्द गिर्द। बताएं, एहतजाज जारी रहेगा जब तक इमरान रियाज खान रिहा नहीं हो जाते? बस अगर तो मुझे ना उठाया गया तो इंशाल्लाह तब तक मैं एहतजाज जारी रखूँगा और लीड करता रहूँगा। लेकिन बारी किसी की भी आ सकती है। लेकिन अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो फिर जो मेरे पीछे लोग खड़े हैं वो एहतजाज करें। लेकिन ये काफ़िला रुकना नहीं चाहिए, ये काफ़िला चलता रहना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि गर्दिश कर रही हैं कुछ वीडियोस जिसमें एक राना मशहूद का बड़ा ख़ास दोस्त है और वो तोड़ फोड़ कर रहा है। वो हुकूमती बंदा है, इसलिए उसको नहीं उठाया जा रहा। शरपसंद अनासिर जो होते हैं ना, जो इंडिया की लॉबी होती है या बाहर के जो लोग होते हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जब ऐसे हालात होते हैं ना तो वो सबसे पहले मुतहरिक होती हैं। वो आते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं इमलाक को। पाकिस्तानी इतना नहीं करते, वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। उनको ढूंढें, उनको बेनकाब करें। पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में आवाम को ना अच्छी तालीम मिली, ना अच्छी सेहत मिली, ना अच्छे रोज़गार के मौक़े मिले और ना ही उनको इज़्ज़त मिली। एक चीज़ रह गई है उनके पास, ज़बान। अब वो भी आप काटना चाह रहे हैं, आप काट दें। इमरान रियाज खान साहब का क्या कसूर है? उनका यही कसूर है कि वो सिर्फ सच बोलते हैं। उन्होंने किसी को फायर तो नहीं मारा, उन्होंने किसी के घर की औरत की बेहुरमती तो नहीं की, सिर्फ सच बोला है ना, यही कसूर है उनका। अच्छा, तो मुझे बताएं, आप यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं तो यूथ आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगे उनको? बेचारे जो यंग जर्नलिस्ट हैं वो इस टाइम परेशान हैं, खौफज़दा हैं कि यार अगर हम बोलेंगे तो कहीं हमें भी उठा ना लिया जाए। फिर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपके ऊपर भी कोई प्रेशर आया है इस तरह या नहीं? नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया, लेकिन मेरी सबके लिए दुआ है। मेरी दुआ है कि हर कोई सलामत रहे। ये मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, कोई मसला नहीं है। हिम्मत ना हारें, अल्लाह से दुआ करें, हिम्मत करें। शाकिर साहब, काफ़ी दिनों से आप यहाँ पर जमा हो रहे हैं प्रेस क्लब के बाहर, इमरान रियाज खान के हक में एहतजाज कर रहे हैं। मुझे बताएं, अभी तक उनको पेश नहीं किया गया अदालत में, क्या कहेंगे इस सवाल? अब्दुल्ला भाई, मैं बड़ा खामोश था और जब भी एहतजाज होता था पीछे खड़े होकर नारेबाजी करता था। लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हमारे घर के जो चिराग है उसी से हमारे घर को आग लग चुकी है। हमारे घर का चिराग कौन था? मोहसिन नकवी, जो एक चैनल का मालिक है। हमारे घर के चिराग कौन है? आमिर मीर हैं, जिनके भाई को जब उनके ऊपर हमला हुआ तो उस वक़्त आपने उनके बयानात सुने। उस वक़्त उन्होंने कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाए थे और उस वक़्त वो कहते थे कि सहाफ़ी बरादरी हमारे साथ खड़ी हो। लेकिन आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सहूलतकार बन चुके हैं। आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सहाफ़ी बरादरी के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, या फिर इस्तेमाल हो रहे हैं या वो अपनी कोई रंजिश जो है वो निकाल रहे हैं कि इमरान रियाज जो है, हम पंजाब में रहते हैं, हमारे पंजाब के सहाफ़ियों के लिए जो है वो ज़मीन तंग की जा रही है। इमरान रियाज जो है वो बाजियाब नहीं हो सका। और यह मकबूल जान के साथ आपने क्या किया? आपने आफ्ताब इकबाल के साथ क्या किया? आपने उन तमाम सहाफ़ियों के साथ क्या किया जो उस वक़्त वहाँ पर कवरेज के लिए गए हुए थे? जहांगीर हमारा भाई, हमारा दोस्त, उसके घर में घुसे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, आपने तोड़ फोड़ की। अब
सरफराज खान जो हमारा क्राइम रिपोर्टर है 15 साल से रिपोर्टिंग कर रहा है, उससे आपने दहशतगर्दों की लिस्ट में डाल दिया है। यार आपके पास DGPR का रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास लाहौर प्रेस क्लब का रिकॉर्ड नहीं है।